Good morning, everyone. Welcome to day 3. So let's start with today's current affairs. तो हमारा रशिया फिर से न्यूज़ में है अभी, क्योंकि इसने अभी क्या किया है, इसने एक RS-28 सरमत नाम की ICBM को टेस्ट किया है। ICBM का मतलब होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कल मैंने बताया था कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। मतलब कि इंटरकॉन्टिनेंटल, एक दूसरे से दूसरे कॉन्टिनेंट को मारने के लिए विद बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी। बैलिस्टिक का मतलब कि ये पहले स्पेस में जाती है और फिर अंडर फ्री फॉल गिरती है, तो इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो ये इसका नाम है RS-28 सरमत, और इसका दूसरा नाम जो है वो सतन 2। ये किसने टेस्ट किया अभी? रशिया ने। इसकी जो रेंज है वो है 18,000 किलोमीटर्स। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। जो अभी अग्नि 6 जो डेवलप हो रही है, अग्नि 6, ये भी हमारी ICBM है। इसकी जो रेंज है वो हमारी है 9,000 किलोमीटर। तो ये इसकी जस्ट डबल है। तो रशिया की टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप कि ये जो वॉर हेड है, और ये इसका नाम है RS-28। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है कि इंडिया की जो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है वो अंटार्कटिका पहुंची है अभी। तो ये है फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू रीच अंटार्कटिका। इनका जो नाम है वो है दीप जे कॉन्ट्रैक्टर, और ये थी हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। इनकी जो जॉब थी, ये यहाँ के ऑफिसर थी, और ये इंडिया की फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बनी है जो अंटार्कटिका पहुंची है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है पॉइजन पिल। पॉइजन पिल आपने अभी देखा ही होगा कि ये बहुत ट्रेंड में कर रही है। ये रिलेटेड है इलॉन मस्क और ट्विटर ट्विटर से रिलेटेड है ये। इसमें हो क्या रहा है कि इलॉन मस्क ने एक स्ट्रेटजी या बिड की है ट्विटर को खरीदने के लिए। तो उस स्ट्रेटजी को जो ट्विटर है वो बोल रहा है कि वो एक पॉइजन पिल है, क्योंकि ट्विटर कह रहा है कि ट्विटर जैसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी एक प्राइवेट आदमी के हाथ में जाना सही नहीं है। तो इसलिए वो इस स्ट्रेटजी को बोल रहा है कि वो एक पॉइजन पिल है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी हुनर हाट। हुनर हाट एक तरह से डिफेंस एक्सपो की तरह एक एग्जीबिशन है। ये इसका 40th एडिशन हो रहा है अभी मुंबई में, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया है अनुराग ठाकुर ने। ये हमारा जो हुनर हाट है ये हमारे आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी। इसी तरह से हमारा है डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो हमारा आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये याद रखने वाली बात है कि हुनर हाट है जो वो हुआ है अभी मुंबई में, और कौन सा एडिशन है? 40th एडिशन है। और ज़्यादा ही हार्ड बात है, पूछेगा कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इनविक्टस गेम्स। इनविक्टस गेम्स क्या है? इनविक्टस गेम्स का मतलब है कि इनविक्टस का मतलब है कि अनकॉन्कर। तो ये इंग्लिश में भी हमारे एक वो बन जाता है, इसका सिनोनिम। इसका मतलब होता है अनकॉन्कर्ड। तो अनकॉन्कर्ड गेम्स, इसमें ये हो रहा है भाई हमारा नीदरलैंड्स में। इसमें होगा क्या कि जो
वॉर में जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जो लोग जो वॉर वेटनर्स हैं या जिनको वॉर के ड्यूरिंग कोई इंजरी हुई है, मतलब कि बेसिकली सोल्जर्स जो हैं जो ड्यूरिंग वॉर जिनको इंजरी हुई है वो ही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कहाँ हो रहा है हमारा? ये हमारा हो रहा है नीदरलैंड्स में। नीदरलैंड्स। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड को सोलोमन आइलैंड है एक, ये हमारा पड़ता है ओशियाना कंट्री में। ओशियाना कंट्री हमारे कहाँ है? ये हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है उसके, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है पूरा उसके ईस्ट में पड़ता है ये ओशियाना। ये सोलोमन जो आइलैंड है ये न्यूज़ में इसलिए है कि यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये चाइना चाहता है कि वो अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे और यूएस चाहता है कि वो अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दे। तो सोलोमन आइलैंड है हमारा ओशियाना में। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है राजस्थान बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंस्टॉल एल रूट सर्विस। एल रूट सर्वर, इसमें होगा क्या कि अनइंटरप्टेड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो इंटरनेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो इस एल रूट सर्वर से हटाने की कोशिश होगी। ये राजस्थान इसका फर्स्ट स्टेट बना है जो जिसने एल रूट सर्वर इंस्टॉल किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है पीएम मोदी ने अभी जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं वो यूज़ होंगी, और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है? ये कर रहा है WHO। जामनगर हमारा कहाँ? जामनगर है हमारा गुजरात में। गुजरात। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी वो है सीविड फार्मिंग से रिलेटेड। सीविड फार्मिंग क्या होती है कि अ, जैसे कि वीड्स होते हैं, जो सीविड्स होते हैं वो उनकी एक अगर मान लो कि कहीं पर डाल दिया जाए उनको, तो उनकी एक अलग अलग कॉलोनी बन जाती है, उनकी अलग एक मरीन लाइफ बन जाती है। तो इससे क्या होगा कि जो टूरिज्म को है वो बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ के जो अ, मछुआरे हैं उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये हमारा कौन कर रहा है? ये हमारा कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, कॉमा एनिमल। सीविड फार्मिंग हमारा इंस्टॉल हुआ है तमिलनाडु में। और ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ टनल्स के बारे में। कल हमने पढ़ा था सिंकुला पास पे एक हाईएस्ट टनल बन रही है जो लद्दाख और हिमाचल को कनेक्ट करेगी। तो आज हम सारे टनल्स और जो क्या नाम है रोड्स हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये किसके अंडर आता है? ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि ये जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड बनाने का काम करता है। तो कभी हमारा BRO, कभी नितिन गडकरी जी, कभी हमारे कोई, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो जो हमारी हाईएस्ट टनल है वो कहाँ से कहाँ बनेगी? कल मैंने बताया था ये बनेगी हमारी लद्दाख से हिमाचल प्रदेश तक। कौन सा इसके बीच में कौन सा पास आएगा? इसके बीच में आएगा सिंकुला पास। ठीक है। और इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी 16,580 फीट, और इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 4.25 किलोमीटर लॉन्ग।
ये फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, ये एफकेट में पूछे जा सकते हैं, सीडीएस में फैक्चुअल नहीं जाता है। सीडीएस में पूछा जा सकता है कि कौन सा पास आएगा या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये जो हमारा जो काम हो रहा है, ये हमारा हो रहा है अंडर मिशन योजक। मिशन योजक के अंडर हो रहा है हमारा ये सिंकुला पास वाला जो काम हो रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। तो ये है हमारी अटल टनल। अटल टनल या इसका दूसरा नाम है रोहतांग। ये आपने सुना होगा रोहतांग टनल, ये बहुत फेमस टनल है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये कनेक्ट करती है हमारी, कनेक्ट्स मनाली टू ले। मनाली से ले है और इसकी जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर्स। ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, अबाउट 10,000 फीट। तो ये है हमारी अटल टनल या फिर रोहतांग टनल। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है मनाली से लेह तक, और इसकी जो साइज है वो है 9.02 किलोमीटर्स। फिर जो नेक्स्ट है हमारी वो है एशियाज लॉन्गेस्ट टनल। एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है हमारी जोजिला टनल। ला का मतलब होता है पास, जोजिला टनल। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है हमारी लेह से श्रीनगर, और इसकी जो लंबाई है वो है 14.2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हमारी एशिया की सबसे लंबी टनल है और ये इंडिया में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये है जोजिला टनल, ये है लेह से श्रीनगर। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड। मतलब बाई लेन का मतलब हुआ कि जो डबल डबल होती है, मतलब कि दो पाथ होते हैं जिसके। तो ये है हमारी सेला टनल। ये कहाँ है, ये हमारी ये है इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई लेन जो रोड है हमारी वो है सेला टनल। ये कहाँ है हमारी, ये हमारी अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है हमारा इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। ये है हमारी T49। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारी कनेक्ट करती है, कनेक्ट्स कटरा टू बनिहाल। तो हमारे यहाँ कटरा से बनिहाल, और इसकी जो लंबाई है वो है हमारी 12.7 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। तो हम कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है टॉपल। टॉपल का मतलब होता है फॉल डाउन। मतलब टॉपल मतलब गिर जाना। टॉपल के ही हमारे सिनोनिम है टम्बल और फ्लॉन्डर। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो हमारा होगा yesterday markets toppled over 1,000 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कल हमारे मार्केट 1,000 पॉइंट से गिर गए थे। ठीक है, टॉपल का मतलब फॉल डाउन, और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं टम्बल और फ्लॉन्डर। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेप्रिसल। रेप्रिसल का मतलब अगेंस्ट या फिर रिटेलिएशन। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो होगा हमारा इंडिया इन reprisal attacked
पाकिस्तान। इसका मतलब हुआ है कि इंडिया इन अगेंस्ट, मतलब कि उसके जो अटैक करने के बाद इंडिया ने उसको वापस से अटैक किया, उसको हम कहते हैं रिप्रेजल। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है अस्यूजेज। अस्यूजेज का मतलब होता है ईज द स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स, और इसके जो सिनोनिम है वो है ईज एलिवेट। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि कोई आपके पास आके अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो बता रहा है, तो आप उसको बोलोगे कि तू टेंशन मत कर, सब सही हो जाएगा। तो उसको हम बोलेंगे कि तुम उसको एस्यूजेज कर रहे हो, तो मतलब तुम उसको उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ के तुम उसको मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हो। तो एस्यूजेज का मतलब ये हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आई एस्यूजेज योर फीलिंग्स। नेक्स्ट है हमारा एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है फॉरसी, एंटिसिपेट या प्रेडिक्ट। एनविसेज का मतलब हुआ है कि आगे का देखना, मतलब कि या प्रेडिक्ट करना या एंटिसिपेट करना। इसका जो सिंपल सा एग्जांपल हो जाएगा वो होगा आई एनविसेज दैट इंडिया विल विन वर्ल्ड कप। कि आई प्रेडिक्ट दैट इंडिया विल विन वर्ल्ड कप। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे आ जाते हैं कुछ रूल्स। तो जो हमारा पहला रूल है वो क्या कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, वी कांट चेंज बाय रिमूविंग एस। तो हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, हम उनके एस हटा के उनको हम सिंगुलर नहीं बना सकते। तो जो हमारा पहला वर्ड आता है इसमें, इस कैटेगरी में, वो आ जाएगा जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए सीजर्स। नेक्स्ट आ गया हमारा ट्राउजर्स। नेक्स्ट आ गया हमारा पैंट्स। नेक्स्ट शॉर्ट्स। नेक्स्ट स्पेक्टिकल्स। अब इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द scissors आर रिक्वायर्ड here। इसमें सीजर क्या है? प्लूरल है। तो अब इसका हम ऐसा हटा के करेंगे तो ये ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे यूज करें, अ पेयर ऑफ scissors इज रिक्वायर्ड here। तो अ पेयर हो गया यहाँ पे, मतलब कि दो की बात होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे इज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था कि इस अ पेयर को हम मतलब कि एज ए सिंगल यूनिट काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इज यूज किया, और यहाँ पे हम इसको एज ए प्लूरल काउंट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। ये बहुत से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एरर डिटेक्शन में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो क्या कहता है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, वी कांट मेक प्लूरल बाय एडिंग एस। मतलब कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, हम उनको एस ई एस या आई ई एस लगा के उसको प्लूरल नहीं कर सकते। जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, वेस्टेज, ज्वेलरी। तो अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते सीनरीज या पोएट्रीज फर्नीचर्स, ऐसे नहीं होता, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। तो इसका जो सेंटेंस में हम यूज करेंगे, इसका एग्जांपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। एक और इसका एग्जांपल हो जाएगा
I have collected all the information। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, इंफॉर्मेशन एज ए सिंगुलर रहता है हमेशा, इसको हम इंफॉर्मेशन नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन करते ही ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो क्या कहता है, सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन यूज। कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जो प्लूरल होते हैं, मतलब कि बोलने में, पर होते हैं वो सिंगुलर ही। जैसे कि हमारा हो गया न्यूज, या हमारा हो गया सब्जेक्ट फिजिक्स या पॉलिटिक्स या फिर इकोनॉमिक्स या फिर मैकेनिक्स। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। समझे? तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स वैसे देखा जाए तो ऐसा लग रहा है तो हम बोलेंगे कि प्लूरल है, पर ये तो यूज एज अ सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर ही वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, और ये एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट रूल जो हमारा हुआ है, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन यूज। ये उसका उल्टा है कि कुछ बोलने में सिंगुलर होते हैं पर यूज प्लूरल होते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है कैटल। कैटल प्लूरल होता है भाई, पर बोलने में सिंगुलर लग रहा है। इन्फेंट्री, फिर चिल्ड्रन, इसको हम चिल्ड्रन से नहीं बना सकते, चिल्ड्रन ही होता है बस, वो प्लूरल ही खुद ही। पुलिस, पीपल, पोल्ट्री, कैवलरी एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल हो जाएगा, पुलिस हैड अरेस्टेड द थीव्स। नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। पुलिस देखो यहाँ पे लग सिंगुलर है, पर ये हम यूज प्लूरल में कर रहे हैं। पुलिस प्लूरल वर्ड है, कैटल प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉलिटी पे। कल हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया था, आज हम पढ़ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जबकि ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन नहीं होते, ये हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, बट इनकी जो सैलरी होती है वो हम एज अ एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के उसके अकॉर्डिंग देते हैं। तो हम, हमारे वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं है, पर जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, इसलिए उसको राज्यसभा के मेंबर जितनी सैलरी मिलती है। ये हमारे आते हैं अंडर आर्टिकल 61। जो हमारा निकल पड़ा था कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो आते हैं हमारे आर्टिकल 52, ये हमारे आते हैं आर्टिकल 63। इनका जो इलेक्शन होता है इसमें हमारे बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, इसमें क्या होता है कि नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं। प्रेसिडेंट के केस में क्या था कि ओनली इलेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे भी इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, और राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। इसमें एक यहाँ पे जो डिफरेंस करता है प्रेसिडेंट और इसमें, वो ये करता है कि स्टेट का कोई रोल इसमें नहीं होता, स्टेट हैज नो रोल। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं
इसके इलेक्शन में, बट यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता। फिर आ जाते हैं इनके टेन्योर पे। टेन्योर सेम है प्रेसिडेंट से, 5 years, नो कैप ऑन री इलेक्शन। ठीक है, इनको ओथ कौन दिलाता है? इनको ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। ठीक, अगर इनको रेजिग्नेशन देना हो देंगे हमारे प्रेसिडेंट को। ठीक है, इनको ओथ हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही लेते हैं। इनका टेन्योर 5 साल होता है और नो कैप ऑन री इलेक्शन, कितनी बार री इलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इनके क्वालिफिकेशन पे। इनका क्वालिफिकेशन क्या है? 90% प्रेसिडेंट से इनका सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है कि ये इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 35 years एज होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अलग करता है इनको प्रेसिडेंट से। ये थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि क्वालिफाई इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। ऑब्वियस सी बात है, अगर चेयरमैन है राज्यसभा के लिए तो उसकी इलेक्शन तो कम से कम क्वालिफाई करनी ही पड़ेंगे, तो राज्यसभा के इलेक्शन हमको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। फिर नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट इंसेंट, दिमाग रखनी होनी चाहिए। नो ऑक्यूपेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेप्ट या तो प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, ये रह सकते हैं। इनके अलावा कोई उनका गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम आते हैं इनके इम्पीचमेंट पे। इम्पीचमेंट, मान लो कि इनको हटाना हो तो, मान लो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे और अब इनको हटाना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये एक्सेप्शन है कि इनके लिए कोई नो फॉर्मल मेथड ऑफ इम्पीचमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ इनके लिए लिखा ही नहीं है कि इनको इम्पीच कैसे किया जाएगा। ठीक है, बट प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है वो कल मैंने पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है अंडर आर्टिकल 61। और जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, बट वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी फॉर्मल मेथड नहीं है इम्पीचमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इनसे रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, कि he acts as president when no president is available। इसका मतलब ये है कि मान लो कि करंट प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दें या उनकी डेथ हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। बट ऐसा नहीं है कि उनका जितना टेन्योर था उतनी देर के लिए वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। इसके जो रूल है वो रूल ये है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही ये एक्ट कर सकते हैं ऐसे, फॉर मैक्सिमम 6 months कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट। 6 महीने में री इलेक्शन हमको करवाना ही करवाना पड़ेगा। एक जो लास्ट पॉइंट है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड वो ये है कि अगर मान लो कि इफ एनी dispute in election method of president and vice president, तो हमारा वो डिस्प्यूट जो है वो कौन हैंडल करेगा? वो हैंडल करेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। कि
इनके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन मेथड में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई उस पर डिस्प्यूट है तो उसको जो हैंडल करेंगे वो हमारे करेंगे सुप्रीम कोर्ट, और इन्हीं का हमारा फाइनल जजमेंट होगा। ठीक है, एक बार हम प्रेसिडेंट को वापस से देख लेते हैं जल्दी से। प्रेसिडेंट हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसके अकॉर्डिंग उनको सैलरी मिलती है और ये चेयरमैन होते हैं हमारे राज्यसभा के। ठीक है, इनका वाइस प्रेसिडेंट हमारे होंगे, ये कहाँ लिखा है हमारा आर्टिकल 63, और प्रेसिडेंट का कहाँ लिखा है हमारा आर्टिकल 52। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग होते हैं बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट हमारे क्या होते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और स्टेट भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसमें जो उसका लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली वो पार्टिसिपेट करता है। वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है, नो कैप ऑन री इलेक्शन। इनको जो ओथ दिलाता है वो हमारे दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ही एक्सेप्ट करते हैं। फिर आता है हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन हमारे क्या क्या है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स एज होनी चाहिए, क्वालिफाई इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन है तो उनकी राज्यसभा की जो क्वालिफिकेशन है वो तो फुलफिल करनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट जो हमारा वो है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दिमागी हालत सही होनी चाहिए, नो ऑक्यूपेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिस एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। नेक्स्ट हमारा आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट हमारा प्रेसिडेंट का कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो फॉर्मल मेथड ऑफ इम्पीचमेंट इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो प्रेसिडेंट का है वो हमारा लिखा हुआ है अंडर आर्टिकल 61। फिर आता है हमारा कि वो वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बन जाते हैं इन केस ऑफ नो प्रेसिडेंट अवेलेबल बट फॉर ओनली मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में दोनों में कॉमन ये है कि अगर इन दोनों के इलेक्शन मेथड में कोई डिस्प्यूट होता है तो वो हमारा हैंडल कौन करेगा, वो हमारा हैंडल करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर डे 3।